बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली और डिमांड वाली बीफ कोफ्ता की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसकी करी किस तरह की होती है, इसका मसाला ग्रेवी क्या होता है, कोफ्ते कैसे बनते हैं, डिटेल के साथ एक एक चीज़ आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डोला कर देना। इंशाल्लाह आपको आज बहुत ही कुछ स्पेशल और मज़ेदार सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। बीफ का कीमा है हमारे पास आधा किलो। इसके अलावा ग्रेवी बनाने के लिए कुछ सब्जियाँ ली हैं। सबसे पहले मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। इसको मोटा मोटा चॉप करके ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसको एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में डाल दें। अब 1 मुट्ठी फ्रेश धनिया चॉप करके ब्लेंडर में डाल दें। इसके साथ 2 हरी मिर्चें और 1 लहसुन का जवा भी चॉप करके डालें। हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा लिया है, इसको भी चॉप करके डाल दें और ब्लेंड कर लें। इससे एक ग्रीन सा पेस्ट बन जाएगा। इसको भी मिक्सिंग बाउल में डाल दें। कीमा मैंने लिया है ½ kg, इसको डाल के मिक्स करें। अब इसमें बेसन यानी चने का आटा डालेंगे 4 टेबलस्पून और साथ शान कोफ्ता मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और ज़ीरा ½ टीस्पून। हाथों को अच्छी तरह से धो के इसको मिक्स करना है। कीमे और मसाले को अच्छी तरह से गूंद दें ताकि सारा मसाला यकजा हो जाए। 5 मिनट तक इसको गूंदना है। उसके बाद 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि कोफ्ते आसानी से बन जाए। अब ग्रेवी के लिए एक प्याज लिया है, इसको मोटा मोटा चॉप करके ब्लेंड कर लें। एक टमाटर को भी चॉप करके ब्लेंड कर दें। हरी मिर्चें आपने टेस्ट के मुताबिक चॉप करनी है। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चों के साथ 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ धनिया गार्निशिंग के लिए काट लें। 20 मिनट के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया। अब इसके बॉल्स बनाएंगे। मसाले की कंसिस्टेंसी आप देख लें। मसाला अगर आपसे नरम हो गया तो फिर आपके कोफ्ते ऑयल में जाते ही टूट जाएंगे और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना कि फिर अंदर से ना पके। एक ही साइज़ के सारे कोफ्ते बना लेने हैं। बनाना बहुत इजी है। 1 टेबलस्पून मसाला लें, इसको हाथ से दबाते हुए गोल गोल शेप दे दें और कोफ्ता रेडी है। इसी तरह से सारे कोफ्ते बना लें। कोफ्ते सारे बन गए। अब इसको फ्राई करेंगे। तो एक पैन में ऑयल लेंगे 1 कप, इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। सारे कोफ्ते इसमें आराम से डाल के इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट के बाद इसकी साइड्स चेंज कर लें। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड्स चेंज करते रहें ताकि ये इवनली कुक हो जाए। कोफ्ते रेडी हैं। अब इसको निकालते हैं और इसके लिए ग्रेवी बनाते हैं। जो ऑयल कोफ्ते फ्राई होने के लिए लिया था उसी को छान के यूज़ करेंगे। इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है।
प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। प्याज ब्राउन हो गए, अब इसमें मसाले डालेंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून और हल्दी 1 चुटकी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि हल्दी अपना रंग छोड़ दे। प्याज फ्राई हो गए, अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल के फ्राई करें। मसाले डालेंगे तो कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून। मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए पकने दें। अब इसमें 1 कप पानी डालना है। थोड़ी देर के लिए इसको पका लें। जब पानी को बॉयल आ जाए तो इसमें कोफ्ते डाल दें और 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाना है। अब इसको हरे धनिए और हरी मिर्चों से गार्निश करें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।